तो सभी लोग जैसा कि आप सभी लोगों ने वेलकम है आप सभी का एक ऐसी दुनिया में जो हम सभी के सपनों को साकार कर सकती है। एक ऐसा अवसर जो सारे सपनों को पूरा कर सकता है। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सपने पूरे हो पा रहे हैं। तो उन सपनों को अगर लोगों के पूरे हो पा रहे हैं तो आपके भी पूरे होंगे। अभी आप जानते हैं कि काफी लोग केवल एक क्षेत्र से, केवल रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र से काफी लोग थाईलैंड अचीव किए थे। कई लोग देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदी। ये सभी वे लोग हैं जिन लोगों ने, जिनका बैकग्राउंड, जिनका जिनका आमदनी, या जो ऐसे समझे कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जिन लोगों के सपने थे उन लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सपने पूरे हो पा रहे हैं, वही चीज आपको भी मिल रही है। वही अवसर आपको भी मिला हुआ है। इसके माध्यम से आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बात आती है कि अगर ये सारे सपने हैं, ये सब पूरा हो पा रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको तसल्ली पूर्वक अपने मस्तिष्क को खोल करके बैठना होगा। पॉजिटिव थॉट्स के साथ में बैठना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छाता होता है, जो पैरासूट होता है और जो माइंड होता है, ये तीनों चीजें जब तक खुलती नहीं है तब तक काम नहीं आती है। जब ये खुलती है तभी हम इसका लाभ ले पाते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए बोझ होती है। अदरवाइज ये हमारे लिए बोझ होती है। क्यों? क्योंकि छाता अगर यूज नहीं करेंगे तो वो बोझ है। यूज कर धूप से, बरसात से बचाता है। तो ऐसे ही ये हमारा मस्तिष्क है, जब ओपन रहता है तभी हमारे को काम आता है, तभी हम इसका लाभ ले पाते हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर हम अपने मन मस्तिष्क को ओपन कैसे करें। तो मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को खोलने के लिए कुछ सवाल करने हैं। कुछ सवाल हैं जिन सवालों के माध्यम से आप अपने मन मस्तिष्क को ओपन कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसे सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको, आपके पास अपनी एक बेहतरीन कार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास में एक शानदार घर हो? क्या आप चाहते हैं देश विदेश की यात्रा करना? तो क्या आप चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपके पास में हो, बैंक अच्छा, बड़ा बैंक बैलेंस हो, पर्याप्त समय हो जिसका लाभ आप ले सके, चाहे कहीं भी आना हो, चाहे घूमना हो, चाहे अपने हिसाब से अपने समय का सदुपयोग कर सके, या और हमारा स्वास्थ्य। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में हम लोग स्वस्थ बने रहें? तो ये चीजें, अगर ये सपने हैं आपके पास, तब तो ये बिजनेस आपके लिए है। और अगर आपके पास ये सपने नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। इफ यू हैव अ ड्रीम, देन दिस बिजनेस विल वर्क फॉर यू। अदरवाइज इट्स नॉट फॉर यू। अदरवाइज ये आपके लिए नहीं। तो अगर वास्तव में आपके सपने हैं तो चैट बॉक्स में आप लिखें क्या सपने हैं, ये लिखें। और उस सपनों के पाने के लिए अब हमारे पास उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके पास में ऐसे सपने हैं कि आप चाहते हैं आपके पास कार हो, घर हो, मकान हो, जो भी कुछ चाहते हैं, तो उसके बजट बनाइए। अगर उसका बजट आप बनाते हैं तो आप चेक करिए कि ये सारे सपने जो हैं आपके पास में, घर, गाड़ी, मकान, घोड़ा, दौड़ना, मतलब देश विदेश की यात्रा करना, अगर ये सपने हैं तो इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आमदनी की जरूरत है। हमें इनकम की जरूरत है। आपको अपने आप को चेक करना है कि क्या आपकी आमदनी इतनी है कि हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी आमदनी आपके सपनों से छोटा है तो कहीं ना कहीं हमको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपकी, अगर आमदनी सपनों से छोटी है तो कोई एक चीज पूरा हो जाएगा, कुछ चीजें छूट जाएंगी। अगर घर बना तो गाड़ी छूट गई, घर गाड़ी बना तो देश विदेश का घूमना, समय छूट गया। कुछ न कुछ चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तब इसका उपाय क्या है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिए, या फिर एक रास्ता और है कि हम सपनों को छोटा करके जिए, या तो फिर हम अपने आमदनी को बड़ा करें। अगर आप अपनी आमदनी को बड़ा कर लेते हैं तो भी आपके सारे सपने उस आमदनी के कारण से पूरे हो जाएंगे। सपने पूरे हो सकते हैं।
तो अब आपको ये चेक करना है क्या आपकी इतनी आमदनी है जिससे सपने पूरे हो जा रहे हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको सोचना होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आमदनी है, ये आमदनी कैसे होती है, और हम अपनी आमदनी को बड़ा अगर करना चाहते हैं तो क्या करें कि हम अपनी आमदनी को बड़ा कर पाएंगे। तो आमदनी को बड़ा करने के लिए पहले अपने आप को चेक करना होगा कि हमारी क्या स्थिति है, हमारे पास आमदनी के स्रोत क्या है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में 4 तरीके हैं जिससे हम आप पैसे कमाते हैं। या तो नौकरी करते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, या तो अपना खुद का कारोबार करते हैं जिसे सेल्फ इम्प्लाई कहते हैं। तो इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई ये दो रास्ते हैं जिसमें 95% लोग इसी तरह का काम करके पैसे को कमाते हैं। 95% का मतलब आप जिधर भी देखेंगे, या तो कोई नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट या प्राइवेट का, और या तो फिर वो खुद का कारोबार कर रहा है, चाहे वो दुकान खोला हो, चाहे वो डॉक्टरी कर रहा हो, चाहे वकालत या कोई प्रोफेशन में हो, और या तो किसान हो। कोई ऐसा काम जहाँ खुद इन्वॉल्व होके काम किया जाए, उसी को बोलते हैं एक्टिव क्वाड्रेंट। और एक्टिव क्वाड्रेंट में दो लोग आते हैं, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई। ये जब तक काम करते हैं पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। ये जब तक खुद इन्वॉल्व होके काम करते हैं तभी तक काम होता है, जिस दिन ये खुद इन्वॉल्व नहीं होते काम खत्म हो जाता है, या काम समाप्त तो पैसा समाप्त। तो यानी सेल्फ इंडिविजुअल वर्क के माध्यम से पैसे कमाने वाले लोग 95% हैं, जबकि दुनिया में इन लोगों के पास मात्र 5% पैसा होता है, जिस कारण से न तो प्रॉपर पैसा इनके पास है और न ही प्रॉपर इनके पास समय है, क्योंकि अब पैसा कमाने के लिए इन्होंने पूरा पूरा समय दे दिया और समय को बेच के इन्होंने पैसा कमाया। जबकि दूसरे क्वाड्रेंट के लोग ऐसे भी हैं, जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर, जिन्हें पैसिव इनकम क्वाड्रेंट में रखा गया। पैसिव इनकम का मतलब होता है जहां पे कर्ता प्रधान न हो, कर्म प्रधान हो, जहां पे खुद इन्वॉल्व न होकर के भी काम हो, जहां पे सेल्फ फ्री रह करके काम हो, उसको बोलते हैं पैसिव क्वाड्रेंट। इसमें दो लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो पूंजी लगा करके पैसे कमाता है। बिजनेसमैन वो होता है जो एक सेटअप बनाता है और सेटअप बना करके पैसे कमाता है। सेटअप इन द सेंस के एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे उसके लिए टीम काम करती हो। मतलब जिसके लिए लोग काम करते हैं उसे बिजनेसमैन कहते हैं, और जिसके लिए पैसा काम करता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सेल्फ फ्री रहते हैं। और चूंकि पैसा पैसा बना रहा है इन्वेस्टर का, तो उसके पास समय भी है पैसा भी है। दुनिया में ऐसे 5% लोग ही हैं जिनके पास में बिजनेस या इन्वेस्टर के रूप में काम करते हैं, और दुनिया का 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास में होता है। बिजनेसमैन क्या करता है, सेटअप बनाता है, इसके लिए लाखों हजारों लोग काम करते हैं, जिस कारण से काम ज्यादा होता है तो पैसे भी ज्यादा आते हैं। तो ये रास्ते हैं आपके पास में। आप क्या चाहते हैं, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई के तरह काम करके एक निश्चित आमदनी करना, निश्चित समय देकर के निश्चित आमदनी करना, सेल्फ इन्वॉल्व होकर के काम करना, या आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा सेटअप बनाएं जहां पे हम फ्री रह करके पैसे कमाएं और कितना, अनलिमिटेड इनकम कमाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो कभी भी सपने इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई के नहीं पूरे होते, वो कंप्रोमाइज करता है, वो एडजस्ट करता है। बिजनेस और इन्वेस्टर ये नहीं सोचता है कब कहाँ क्या कैसे, वो अगर चाह लिया तो उस चीज को वो प्राप्त कर लेता है। पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पैसे उसके आड़े हाथ नहीं आते। अगर आप भी चाहते हैं तो आपके पास में भी सोचना होगा कि आप लेफ्ट साइड में रहना पसंद करेंगे या राइट साइड में आना चाहेंगे। अगर राइट साइड में आना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग मैसेज भी कर रहे हैं, राइट साइड में आप आना चाहते हैं, आप भी सेटअप बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं क्योंकि पूंजी हमारे और आपके लोगों के पास में तो नहीं है, तो हम एक टीम बना करके काम कर सकते हैं, यानी बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं बिजनेस के विषय में। आप एक चीज जानिए, बिजनेस है क्या। पहले बिजनेस करने से पहले मैं बिजनेस को समझना होगा कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है, और बिजनेस में कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो देखिए, व्यापार के मतलब क्या होता है। व्यापार का मतलब होता है दो लोग जब आपस में कोई लेन देन करते हैं, आपस में दो लोगों के द्वारा किए गए लेन देन को व्यापार कहते हैं।
जब दो लोग आपस में लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसी को व्यापार कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं, आपको इतना बात समझ में आ गया कि बिजनेस उसे कहते हैं जहां पे दो लोग आपस में लेन देन करते हैं। इसका मतलब दो व्यक्तियों की जरूरत है, एक खरीदार एक बेचने वाला, या एक उपभोक्ता एक उत्पादक, एक माल बनाने वाला एक माल कंज्यूम करने वाला, ये दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बिना दो लोगों के बिजनेस नहीं हो सकता। तो आपको ये एक बात क्लियर हो गई। अब आप समझते हैं कि जो कस्टमर है, जो हम माल खरीद रहा है, अगर वो 100 रुपए का सामान खरीद करता है, तो क्या जो माल बनाने वाला है, जो उत्पादक है, जो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो 100 रुपए में माल बनाता है? तो आप कहेंगे नहीं, 40% में ही बनता है। और हम आप कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलता है। वो चाहे बिस्लेरी का पानी हो, वो चाहे किसान का लौकी हो, जो 8 रुपए किलो मंडी में जाता है और 20 रुपया किलो ठेला पे बिकता है। वो कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट हो, सभी की कास्ट इसी अकॉर्डिंग चलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी ग्राहक खरीद करता है, तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीद करता। वो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीद करता, वो अपने नियरेस्ट दुकानदार के पास जा करके खरीद करता है, जिसे रिटेलर कहते हैं। रिटेलर होलसेलर से खरीद करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट सीएनएफ से, सीएनएफ मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद करता है। यानी ये सारे लोग एक दूसरे से मिल करके कस्टमर तक माल पहुंचाने में मदद करते हैं। फैक्ट्री का माल कस्टमर तक लाने में ये लोग मदद करते हैं। इसी इन्हीं लोगों के बीच में, ये जो बीच का 70% पैसा है, वो इन्हीं लोगों के बीच में बढ़ता है। अब सवाल बनता है सर, कि ये 70% पैसा कमाने वाले लोगों को ही हम व्यापारी कहते हैं। ये वे लोग हैं जो पैसे हमारे पॉकेट से 70% पैसे कमा लेते हैं। यानी कस्टमर अगर महीने में 10,000 रुपए खर्च करता है, तो ये पक्का मान के चलिए 7,000 रुपए इन बीच के लोगों के पास पहुंच गया, जिसे आप जानते भी नहीं। ये कौन है? तो ये सब पैसे वाले हैं। क्योंकि रिटेलर कौन है? रिटेलर जो 10 लाख 15 लाख रुपए लगा करके बिजनेस करता है, जो 10 से 15 लाख लगाता है, 10-12 घंटा समय देता है, तो इसी 70% का हिस्सा पाता है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसी का एक पार्ट मिलता है रिटेलर को। होलसेलर 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगाता है और 10-12 घंटा समय देता है, तो 70% का हिस्सा पाता है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर करोड़ों लगाता है और सीएनडे 25-50 करोड़ रुपया लगाता है, और इस 70% का हिस्सा प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी जितना भी पैसा खर्च करता है, उसका 70% पैसा अमीरों के ही हाथ में जाता है, जो लोग पैसे वाले हैं। पैसे वालों के हाथ में ही पैसा चला जा रहा है। तो जब पैसे वालों के हाथ में पैसा जा रहा है, यही कारण है अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग जो के त्यों हैं। इसी चीज को समझ करके एक सेटअप बनाया गया कि आखिरकार वो कस्टमर, वो सामान्य वर्ग, जिन लोगों के पास बड़े पैसे नहीं है, वो व्यापार कैसे कर पाएंगे। क्योंकि हमको आपको ये पता तो चल गया कि बिजनेस से ही बड़ा काम हो सकता है, बिजनेस से ही बड़ा पैसा आ सकता है, बिजनेस से ही सफल हो सकते हैं, बिजनेस के द्वारा ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों के पास तो पैसे चाहिए, क्योंकि बिजनेस के सिस्टम में तो ये बताया जा रहा है कि रिटेलर से लेकर सीएनडर तक वे लोग हैं जो पैसा वाले हैं। आपको भी पैसा बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, और कस्टमर के पास उतना पैसा है नहीं, तो क्या किया जाए? तो साहब एक रास्ता निकाला गया कंज्यूमर इंपावरमेंट के लिए। हर एक कस्टमर को पावरफुल बनाने के लिए, इंपावरमेंट के लिए, समृद्ध बनाने के लिए एक सिस्टम अपनाया गया, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ भी प्रोडक्ट ही बिकता है, यहाँ भी कस्टमर 100 रुपए का सामान खरीदता है, माल बनाने वाले 30 का बनाता है। लेकिन जो बीच का 70% पैसा है, ये मल्टी लेवल कंपनी एक होती है, जो माल अपने यहाँ खरीद लेती है 30% में और कस्टमर को 100% में देती है। लेकिन जो 70% वहां रिटेलर, होलसेलर, सीएनडीएफ लोग कमा रहे थे, उसी पैसे को ये कहती है कि भाई मेरे कस्टमर, आप लोगों के द्वारा जो ग्राहक बनाए जाएंगे, इस पर हम ये 70% पैसा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? इस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वास्तव में ये जो सिस्टम है, क्या जेन्युइन है, क्या इसमें संभावना है। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। जब ये सिस्टम अपनाया गया, तो इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी बातें हुई, और ये दुनिया का एक बेहतरीन अवसर मिला हर एक लोगों के लिए, हर एक सामान्य वर्ग के लिए, जो असाधारण आमदनी भी कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू।
और ये सिस्टम आज का नहीं है, ये सिस्टम पिछले 75 सालों से लगातार चलता आ रहा है और किसी एक देश में नहीं, दुनिया के 165 से ज्यादा देशों में चलता आ रहा है। भारत में भी पिछले लगभग 30 सालों से ये लगातार चला आ रहा है, लगातार उत्तरोत्तर ग्रोथ भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल चल रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, नहीं साहब। जब हमारी देश की पॉपुलेशन 132 करोड़ थी मोटी मोटा 2015-16 में, उस समय हमारे देश का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 7,800 करोड़ का था, जबकि अमेरिका में 2,12,000 करोड़ का था, जबकि 32,000 करोड़ 32 करोड़ की ही पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे देश की 132 करोड़ की पॉपुलेशन में मात्र 7,800 का टर्नओवर था। ये बढ़ करके 2021 में 15,930 करोड़ का हुआ और 2022 21-22 में ये 19,000 करोड़ का हुआ। बाद में बढ़ के 21-22 के लास्ट 22-23 में 26,000 करोड़ का हुआ और पिछले साल का जो 23-24 का डेटा रहा है, इस साल 34,000 करोड़ का है, 34,000 करोड़ का टर्न हुआ है। ये चीज लगातार बढ़ती जा रही है और फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग 2025-26 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर कर जाएगा। लगातार इसमें ग्रोथ हो रहा है और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी लगभग 53% महिलाओं को समृद्ध करने का काम कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लखपति दीदी का जो योजना बनाया है उसमें इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और गवर्नमेंट लगातार इस पर काम कर रही है। 2016 में गाइडलाइन लाई और 2023 में इस पे कानून पारित हुआ। भारत में जो बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसियां हैं जैसे फिक्की और केपीएमजी है, इसने भी रिपोर्टिंग में कहा कि आने वाला भविष्य हमारे भारत में 2025-26 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर देगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं। ये चीज डेटा से टीडीएस जब करता है, टैक्स डिडक्शन जब करता है, तो आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों का टैक्स कटा है, कितने लोगों का टीडीएस जमा हुआ है। उसके आंकड़े के अनुसार पे 1 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वेशन, 1 करोड़ लोगों ने पैसे कमाए हैं डायरेक्ट सेलिंग से। वो चाहे 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन इतने लोगों के पैन पर कमाई हुई है। और अगले साल की जो उम्मीद है वो है कि 2025 तक 18 मिलियन यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब मोटी मोटा 1,80,00,000 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब 1,80,00,000 होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो टर्नओवर है जो 34,000 करोड़ है वो बढ़ करके 64,000 करोड़ हो जाएगी। यानी संभावना बहुत ही बेहतरीन है। इसी चीज को लेकर के अब यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी एजुकेशन देना शुरू कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे सुलूनी यूनिवर्सिटी हो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में अब ये सब पढ़ाया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें। और इसको लेकर के बड़े बड़े जो सफल लोग हैं, जो रिनाउंड पीपल हैं भारत में या दुनिया में, उन सभी ने इसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया है। वो चाहे हमारे देश के नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन चीफ हो मिस्टर अमिताभ कांत जी, उन्होंने भी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स एक ऐसा बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक ऐसा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जो हमारे देश की आर्थिक गति को, आर्थिक स्थिति को एक अच्छा ग्रोथ दे पाएंगे, एक अच्छा ग्रोथ देंगे। क्योंकि हर एक लोगों की देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश के जनता की व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो हर व्यक्ति हमारे देश के कई एक राज्य ऐसे हैं, कई एक राज्य ऐसे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो पवन चामलिंग सिक्किम के, या फिर वो गुजरात के जब पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, सभी ने इस पर मैसेज किया हुआ है। विजय रूपानी ने तो एक कोटेशन से स्टार्ट किया, बिल गेट्स का कोटेशन है कि बिल गेट्स ने कहा था, इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, कि अगर मुझे फिर से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बेहतरीन अवसर है जो एक व्यापार की ही दृष्टिकोण से व्यापारिक तरीके से होती है और यहाँ भी ग्रोथ के उसी तरीके के चांसेस है जैसे कि किसी एक सामान्य व्यापार में होते हैं। इसको लेकर के जो सफल और जाने माने लोग हैं, जिन्हें दुनिया जिनकी बात मानती है, जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मिस्टर उज्जवल पाटनी ने भी इसको लेकर के बहुत सारी किताबें भी लिखी है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप लोग उस किताबों को पढ़ें, समझें कि वास्तव में ये नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच है, कितना झूठ है, क्यों जुड़े, क्यों जोड़े, कैसे जीते इस बिजनेस में। तो ये सारी चीजें इस बात का
मैसेज देती हैं कि ये इस व्यवसाय के थ्रू हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री में एक कंपनी है जिसका नाम है फाइटोसिल लाइफ। फाइटोसिल लाइफ की शुरुआत हमारे एक बेहतरीन लीडर, बेहतरीन मार्गदर्शक मिस्टर अमित सरीन सर हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2016 में किया। अगर इनके विषय में बात करें तो बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ये इस इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों का सक्सेस कैरियर रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग करते करते ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ये आप सोच के देखिए कि एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति एक बेहतरीन इनकम करने के बाद एक कंपनी खोलते हैं और हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की प्लानिंग करते हैं। अब जब बिजनेस की बात आती है तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार हम बिजनेस करते क्या हैं, कैसे करते हैं, आज हमारे लोगों की आवश्यकता क्या है। तो देखो समाज में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। समाज में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है या दो समस्या है समाज में। एक है बीमारी की समस्या और दूसरी है बेरोजगारी की समस्या। इस बीमारी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए हमारी कंपनी काम करती है। आज इन दोनों समस्याओं के आज इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए अभी हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर के। आज वास्तव में हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट चीज हो चुका है, आप समझिए ये पैसे से भी ज्यादा कीमती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम पैसा खो देते हैं तो पैसे की कीमत समझ में आती है। उसी तरीके से जब हम स्वास्थ्य खो देते हैं तो स्वास्थ्य की कीमत समझ में आती है। आपको पता है कि एक बीमार व्यक्ति पहले एक कोई भी सामान्य व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपने सेहत पे ध्यान नहीं देता। सेहत पे ध्यान नहीं देता पैसे कमाने के लिए, और बाद में वही व्यक्ति अपने सेहत को, शरीर को बीमारी से बचने के लिए पूरा कमाया हुआ पैसा लगा देता है। एक्चुअल में लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखें। ये भी पैसे की तरह इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। जब हम बात हेल्थ की करते हैं सर, तो थोड़ा सा हेल्थ विज्ञान को भी समझ लें। आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर है आखिर ये बना कैसे। तो आप सभी को पता है, हम लोग आप कक्षा 8-9 में भी पढ़े हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर का विकास हुआ, जो निरंतर विकसित होते हुए टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है। जैसे ऑर्गन का मतलब हो गया आंख, कान, नाक, मुंह, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, आंत, ब्रेन, स्किन, ये सभी हमारे अंग हैं। ये अंगों का अलग अलग अपना अपना काम है। यानी आंख का काम है देखना, लीवर का काम है खाना पचाना, सभी अंगों का अपना अपना काम है। जब हमारा कोई भी सिस्टम प्रभावित होता है तभी हमें पता चलता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई। अब एक बात समझनी और है कि आखिरकार ये पता सिस्टम खराब कब हुआ। जब सेल खराब हुआ, फिर जब टिश्यूज खराब हुआ, फिर ऑर्गन खराब हुआ, तब सिस्टम खराब हुआ, तब हमें पता चला। इसका मतलब है बेसिक चीज हमारी सेल्स जब खराब होती है तो हम बीमार होते हैं। तो सेल्स आखिर हमारा निर्माण कैसे होता है, विकसित कैसे होता है, हम सेल्स को ठीक कैसे करते हैं, या सेल्स का विकास कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, चाहे वो भोजन हो, पानी हो, हवा हो, जो कुछ इंटेक करते हैं, उसी चीज से हमारे शरीर का विकास होता है। उसी चीज से हमारे शरीर का विकास होता है। क्योंकि आज का खान पान हम सब जानते हैं कि चाहे भोजन हो, पानी हो, हवा हो, सब पोल्यूटेड हो चुका है, सब प्रदूषित हो चुका है, जिसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। लेकिन एक सवाल फिर बनता है कि ये जो हम खान पान या जो श्वास लेते हैं, ये कब लेते हैं, जन्म के बाद या जन्म के पहले। तो आप कहेंगे सर ये तो जन्म के बाद ही लेते हैं, यानी जन्म के बाद ही हम खाते पीते हैं, जन्म के बाद ही हम खाते पीते हैं, उसी से हमारे शरीर का विकास हुआ। लेकिन एक सवाल बनता है कि सर शरीर का विकास तो जन्म के पहले भी हुआ था। तो आखिरकार शरीर का विकास जन्म के पहले हुआ, तब तो हम न तो खाना खाए, न पानी पिए, न तो श्वास लिए रहे थे। तो कैसे हुआ। तो आप कहेंगे कि सर वो तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, माँ और बच्चे से जुड़ा एक नाड़ा था, माँ जो कुछ भी खाती थी उसी से बच्चे का विकास हुआ। उस नाड़े के अंदर एक लिक्विड बता है, उसी लिक्विड से हमारे पूर्ण शरीर का निर्माण हुआ। यानी उस लिक्विड में इतना ताकत है कि वो हड्डी भी बनाया, ब्लड भी बनाया, बोन भी बनाया, मसल्स, स्किन, लिवर, आंख, कान सब बनाया। यानी वो लिक्विड एक ऐसा चीज है जो सब कुछ बनाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। यानी जो लिक्विड है वो सब कुछ बनाता है, उसी लिक्विड को स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। यही सब जब वो इतना पोटेंट होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे सभी अंगों का विकास करता है। लेकिन जन्म के बाद वो माँ से कनेक्शन टूट जाने के कारण से वो स्टेम सेल हमारे बॉडी को फिर नहीं मिल पाता। वो हमारे बोन मैरो में और ब्लड में ही रहता है, लेकिन खान पान प्रदूषण के कारण से
धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है, और कमजोर होकर के कोशिकाओं का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। कोशिकाओं का विकास वृद्धि दर उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि माँ के गर्भ में रहता है। यही हमारी कोशिकाओं के क्षरण के कारण से, कोशिकाओं के डैमेज होने के कारण से हमारे को बीमारियां होती हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी ब्लड से रिलेटेड सेल्स खराब होते हैं तो ब्लड की बीमारी होती है, आंख की कोशिकाएं खराब होती हैं तो आंख बीमार होता है, इस तरीके से बीमारी होती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि सेल्स को हम लोग रिपेयर करें तो भी हम बच सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है मेलस केलस। मेलस केलस एक ऐसा अद्वितीय प्रोडक्ट है जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। एक्चुअल में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली। इन डॉक्टर फ्रेड जूली ने स्विट्जरलैंड में एक फल पाया जिस फल का नाम है स्विस ग्रीन एप्पल। इस स्विस ग्रीन एप्पल के अंदर एक गुणवत्ता है कि ये पेड़ में जब तक लटका रहता है तब तक ये खराब नहीं होता, न सड़ता है, न सूखता है, न पकता है। और अगर पेड़ में लटक रहा है, इसे काट भी दिया जाए तो कुछ ही दिन के बाद ये भर जाता है, ऑटो हील करता है। इसी गुणवत्ता के कारण से इस पर रिसर्च किया तो पाया इसके अंदर भी स्टेम सेल है, जिस कारण से ये नई कोशिकाओं का निर्माण और विकास करता है। उसी चीज को निकाल करके सोलर वाइटिस, ग्रेप स्टेम, अकाई बेरी, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करेंट्स, ऐसे करके सी बकथ्रोन और वाटरमेलन, ऐसे करके कुल 9 तत्वों को मिला करके हमारी कंपनी ओरी बायोनेचर, ओरी बायोनेचर एसडीएम बीएसडी मलेशिया की एक कंपनी है जो वहां से ये इसे असेंबल करती है और हम लोग इसे इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए और अलग अलग बीमारियों को रोकने के लिए और ठीक करने के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। इससे हर एक ऑर्गन को रिपेयर किया जा सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेम सेल है। जैसे स्टेम सेल माँ के गर्भ में सभी अंगों का निर्माण और विकास करता है, उसी तरीके से ये शरीर में आकर के हमारे सभी कोशिकाओं का निर्माण और विकास करता है, जिससे हम आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो साहब इसके रिजल्ट भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल। हमारी कंपनी 2016 से काम कर रही है और 2016 से आज तक हजारों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। इस इस्तेमाल के कारण से चाहे ट्यूमर हो, गैंग्रीन हो, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं भी ट्यूमर हो, वो चाहे ब्रेस्ट का ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन का ट्यूमर हो, चाहे बच्चेदानी का ट्यूमर हो, चाहे किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, चाहे गर्भाशय कमजोर हो, हर एक प्रॉब्लम्स का समाधान इस प्रोडक्ट के माध्यम से हो रहा है। हजारों लाखों लोग इससे इस लाभ ले चुके हैं। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट आप चाहें तो गूगल पे जा करके इस फाइटोसेल लाइफ का मेलस केलस प्रोडक्ट के विषय में सर्च करके देख सकते हैं। अलग अलग रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। मेलस केलस के ट्यूमर में, गैंग्रीन में, स्किन में, सभी में रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह का प्रोडक्ट है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम आप अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे हमारा कफ सिरप हो सर्दी खांसी के लिए, चाहे महिलाओं के लिकोरिया के लिए हो, ऐसे करके हमारी कंपनी के पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। अब सवाल बनता है सर, ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। ये जो प्रोडक्ट्स की बात हमने किया आप लोगों से, इसके अतिरिक्त भी इस प्रोडक्ट के थ्रू हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे? आप जानते हैं कि जैसा स्टार्टिंग फेज में हमने आपसे चर्चा किया था कि अगर कोई भी बड़ा काम करना है, सफलता पाना है, तो बिजनेस करना होगा, और कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें टीम बनाना होता है। तो बड़ा टीम कैसे बनाए? दूसरे लोग बड़ा टीम बनाने के लिए पूंजी लगाते हैं, सैलरी पे लोगों को रखते हैं, लेकिन यह काम कंपनी फाइटोसेल लाइफ आपके लिए एक बेहतरीन अवसर देती है कि आप भी टीम बना करके काम कर सकते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन बिजनेस प्लान डिजाइन किया हुआ है जिसमें शार्ट टाइम में आप मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? जब भी आप हमारी कंपनी में बिजनेस पर्पज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 8 तरह का इनकम आपको मिलेगा। पहला रिटेल प्रॉफिट, दूसरा स्पॉन्सर बोनस, मैचिंग बोनस, रोल अप बोनस, आईडी अपग्रेडेशन, रजिस्ट्रेशन, लीडरशिप और रैंक रिवार्ड। कुल 8 तरह का इनकम आपको मिलना शुरू होता है। लेकिन ये इनकम मिलेगा कैसे? ये इनकम मिलेगा तब जब आप आईडी को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, जिसमें बैंक का पासबुक डिटेल ये सब देना होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप अपने हिसाब से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आप एक कुछ किट चूज करते हैं और उस किट के माध्यम से बिजनेस की शुरुआत करते हैं।
हमारे कंपनी के पास में कई तरह के किट्स उपलब्ध हैं, कई तरह के पैकेजेज उपलब्ध हैं। इनमें से किसी एक पैकेज को चुन करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चूंकि प्रोडक्ट के रेंज बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। वो चाहे 50 पॉइंट से खरीदे, चाहे 100 पॉइंट से, चाहे 400 पॉइंट से, चाहे 1100 पॉइंट का प्रोडक्ट खरीदे। इन सभी का पैकेज का नाम है, एक पैकेज का नाम है ब्रोंज, दूसरे का नाम है सिल्वर, तीसरे का नाम है गोल्ड और चौथे का नाम है मोबाइल। इसमें क्या होता है कि आप चाहे 7,500 से बिजनेस शुरू करें, 50 पॉइंट से 15,000, 60,000 या 1.5 लाख से, अगर आप जैसा पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपको आमदनी आती है। जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंपनी आपको पहला प्रॉफिट देती है, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट मेलस कैलस खरीदा जो हमारे ऑर्गन को रिपेयर करता है, उसकी एमआरपी 4,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंट में मिलेगा 3,000। जैसे हमारा लीवर टॉनिक है एक 275 रुपए में, आपको मिलेगा 190 रुपए में। हमारा कप सिरप है 125 रुपए में, आपको मिलेगा 80 रुपए में। तो ये आपको पहला बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तो हुआ कि जब खरीदेंगे तो मिलेगा। अब सवाल बनता है कि बड़ा काम करना है तो टीम बनाना होगा। तो जैसे ही आप टीम बनाते हैं तो हम आपको, हमारी कंपनी स्पॉन्सर बोनस देती है। स्पॉन्सर बोनस का मतलब टीम बनाने पर इनकम। उदाहरण के रूप में आप चाहे सिल्वर आईडी लें, चाहे गोल्ड आईडी लें, चाहे कोई भी आईडी लेते हैं, तो हर आईडी पे, हर एक इंडिविजुअल पे आपको इनकम आती है। सिल्वर पे, ब्रॉन्ज की आईडी लगाने पे 1,500, सिल्वर की आईडी लगाने पे 3,000, गोल्ड की आईडी लगाने पे 12,000 और मोबाइल की आईडी लगाने पे आपको 36,300 रुपए प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये है हर एक नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग पर इनकम। एक इनकम और होता है रोल अप इनकम, ये आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगा। जो मेन बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर एक लोगों को भी बिजनेस में लाते हैं तो भी पैसा हमारी कंपनी देती है। और लाइफ टाइम बड़ा पैसा कमाने के लिए एक तीसरा इनकम है मैचिंग बोनस का। जैसे मान लीजिए आपने एक आदमी को बिजनेस में शामिल किया 100 पॉइंट से, जिसका नाम है ए। तो जैसे ही ए व्यक्ति ज्वाइन करता है आपके बिजनेस में, तो आपके अकाउंट में 3,000 रुपए आता है स्पॉन्सर बोनस। एक ही व्यक्ति की ज्वाइनिंग पे 3,000 का इनकम। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आपके बिजनेस में शामिल होगा, फिर से आपको 3,000 का इनकम आएगा। यानी जब जब नया व्यक्ति आप बिजनेस में शामिल करेंगे, हर बार आपको 3-3 हजार रुपया एक यूनिट के बिजनेस पे आएगा। साथ ही साथ कंपनी कहती है कि जैसे ही दो या दो से जब दो लोगों की टीम बनती है तो आपका टीम बन जाती है। दो या दो से अधिक लोग जब होते हैं तो टीम बनती है। तो जैसे ही दो लोग हो गए तो मिनिमम दो लोगों पे टीम बन गई आपका लेफ्ट और राइट जोन। जैसे ही लेफ्ट और राइट जोन होता है आपको 1,000 रुपया मैचिंग बोनस का मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो दो लोगों को बिजनेस में शामिल करने पर आपके हाथ में आया 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 बराबर 7,000 रुपए। इसी तरीके से अब आपने अगर दो लोगों को बिजनेस में शामिल करा लिया, अब इन दोनों लोगों के साथ आप काम करते हैं, इन दो लोगों की मदद करते हैं, तो भी आपको इनकम लगातार आती है। क्योंकि जैसे ही ए और बी ने अपने दो दो लोगों को बिजनेस में शामिल किया, तो आपके लिए दो लोग लेफ्ट में और दो लोग राइट में हो गए, यानी आपके दो मैचिंग हो गई। तो दो मैचिंग पे 2,000 फिर आपको जाएगा। जैसे ही चार लोग होंगे लेफ्ट, चार लोग राइट होंगे, तो आपको 4,000 की मैचिंग जाएगी। इस प्रकार से आप लगातार इनकम जनरेट करते हैं। अगर आप काम करते हैं महीने में, अगर आप दो लोगों को भी इस बिजनेस में शामिल करते हैं, तो भी आप 7,000 रुपया कमा लिए। अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में उन दोनों की मदद करते हैं और उन दोनों ने भी दो दो लोगों को बिजनेस में शामिल करा दिया, तो दूसरे महीने में चार लोग हो गए। और सब लोग अगर केवल हर महीने में दो दो लोगों को ही मात्र इस बिजनेस में शामिल करें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि साल भर के अंदर आपकी टीम कितनी हो जाएगी। क्योंकि ये गुणात्मक वृद्धि लगातार चलती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, फिर 256 से 512, 500 लोगों से 1,000, 1,000 से 2,000, 2,000 से 4,000। इस दृष्टि से देखेंगे तो टोटल आपकी टीम हो जाती है 8,190 की। ऐसे देखा जाए तो पेयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 4,095 जोड़ा बनेगा। और आपको पता है कि जब टीम काम करती है तो एक पेयर पे 1,000 आता है, तो 4,095 पर 40,95,000, मोटी मोटा 41 लाख रुपए आप प्राप्त कर लेते हैं। 41 लाख रुपए कमा सकते हैं मात्र और मात्र एक साल के भीतर, अगर आपने मात्र दो लोगों को बिजनेस में शामिल कराया और उनकी मदद किया तो। लेकिन सर कैसे संभव है? इसके लिए कंपनी ने जो कई एक पैकेजेस बनाए थे, उस पैकेज के हिसाब से एक सिस्टम बनाया कि देखो अगर आप बड़ा पैसा लगाए हो तो उसके अलग फायदे हैं,
छोटा पैसा लगाए हो तो अलग फायदे हैं, क्योंकि ब्रोंज आईडी को यहाँ डेली पे आउट होता है। आज का काम कल पैसा, कल का काम मतलब आज का काम हुआ कल पैसा, हर डेली पे आउट का क्लोजिंग होती है और डेली पे आउट आपके घर में आता है। ब्रोंज आईडी अगर आपकी है तो आप 3,000 रोज ही कमा सकते हैं, सिल्वर 8,000, गोल्ड 18,000, मोबाइल अनलिमिटेड। तो मोबाइल आईडी ही सबसे बड़ा पैसा कमाता है। और मोबाइल आईडी को एक अलग से इनकम आती है, रजिस्ट्रेशन बोनस। ये हर आईडी को एक्टिवेशन करने पे मिलता है। ब्रोंज पे 75, सिल्वर पे 150, गोल्ड पे 600 और मोबाइल पे 300। तो इस तरीके से आईडी अपग्रेड भी आप कर सकते हैं, सिल्वर से ऊपर भी जा सकते हैं, उस पर अपग्रेडेशन इनकम आपको रिपीट मिलती है। और मजेदार बात क्या है, रॉयल्टी भी आपको कंपनी देती है, और ये रॉयल्टी है अनलिमिटेड इनकम आप करते हैं। आप जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं उन सभी की कमाई का, जितने लोगों को डायरेक्ट आप स्पॉन्सर करते हैं उन स्पॉन्सर की कमाई का 5% आपको लाइफ टाइम देते हैं। और इतना ही नहीं, आपके रैंक भी बनते हैं। जब आप टीम बनाते हैं तो आपका मान सम्मान भी होता है और उस रैंक पर रिवार्ड भी मिलता है। आपको 25 पेयर पे घड़ी, 50 पेयर पे एक सूट, फिर मोबाइल, लैपटॉप, देश विदेश का टूर, लाखों रुपए, इस तरीके से रिवार्ड भी आपको मिलते हैं। तो एक बेहतरीन नोबल बिजनेस है, जहां पे आप दूसरों की मदद करके दूसरों को पैसा कमाते हैं और बेहतरीन आमदनी अपने भी जनरेट करते हैं। और करना क्या है, सिंपल सा, आपको इस व्यवसाय में लोगों को ज्वाइन कराना है। मात्र 10-20 हजार से भी शुरू हो जाता है, कोई रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड काम है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का है। इसलिए हम कहेंगे कि चलिए देर न करिए, आइए शुरू करते हैं इस व्यवसाय को। तो अपनी अपने इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, अपनी मीटिंग सेशन को एंड करते हैं। शेष अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, डाउट